Hey everyone, good morning. Morning, sir. Good morning, all. Good morning. चलो विवेक। Yes, sir. हाँ। अ, अब क्या करो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा वो समझाओ सबको। कैसे आपने अप्रोच किया, मतलब अप्रोच लिया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या केड्रो जुपिटर लैब यूज किया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो जो भी है जैसे जैसे स्टेप्स एकदम डिटेल में फिर से एक तो करो, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल केड्रो का स्ट्रक्चर है उससे समझाओ। दोनों में से कौन सा भी अप्रोच चलेगा। बाकी लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगी आज के लिए, आज और कल 2 दिन में कंप्लीट कर लेना आप। जो एमनिस्ट डेटा सेट का इमेज क्लासिफिकेशन था हमारा, या फिर आप क्या करो, इतना ठीक है, सिंपल ही करो। आयरिश डेटा सेट के ऊपर ही काम करो आप। तो आयरिश डेटा सेट के ऊपर आपको यही केड्रो पाइपलाइन बनानी है। आज की एक पाइपलाइन समझ लो सिर्फ विवेक से, तो उसने कैसे किया है। जैसे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आगे करने पड़ते हैं हमें इन्फ्रेंस के लिए भी, राइट, वो सब कुछ आपको पता है। अगर कुछ भी आपको लगता है, डाउट आता है, तो फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। पहले विवेक आपको डेमो देंगे। ठीक है विवेक, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। Okay, sir. क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क आना काफी जरूरी है, क्योंकि ये स्केलिंग में हेल्प करता है आपकी। आप हर बार नोटबुक रन नहीं कर सकते। जब आप कंटेनराइज करते हो कोई भी एक एप्लीकेशन, तो आप क्या करते हो फिर, केड्रो एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यूज करते हो और डॉकराइज करके उसको डिप्लॉय करते हो आप। तो आपको यही करना है इस केस में भी, आपको डॉकराइज भी करना है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए और इंक्लूडिंग विवेक के लिए एक्सरसाइज होगी आज के लिए। आज और कल 2-3 दिन में आप कर सकते हो इसको। एक तो आपको आयरिश डेटा सेट लेना है, उसके ऊपर पूरी पाइपलाइन बनानी है, केड्रो की पाइपलाइन, और उसके बाद फिर उसको डॉकराइज कंटेनराइज करना है आपको, और कंटेनर चलाना भी है, रन करना है कंटेनर। तो ये एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। सिर्फ रियल टाइम में चेंज क्या होगा, एक तो एक आपका ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क चेंज हो सकता है कंपनी के हिसाब से। वो कंपनी अलग अलग ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यूज करती है, जैसे क्यू फ्लो एक है, आपने सर्च किया और एक आप चाहते हो कि वो भी सीखना, तो 2-3 घंटे का काम है वो भी, सिमिलर टू केड्रो। कौन सा भी एक यूट्यूब चैनल देख के उसको फॉलो करके आप क्यू फ्लो देख सकते हो। तो वो एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, उसके अलावा बहुत सारे हैं। और टॉर्सर भी खुद का एक फोल्डर स्ट्रक्चर देता है हमें, टॉर्सर लाइब्रेरी, वो काफी सिंपल होता है। बट सबसे कॉम्प्लेक्स तो यही है, केड्रो है। केड्रो एक बार सीख गए आप तो सारे ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क उससे काफी आसान है। चलिए फिर हाँ, विवेक स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? हाँ दिख रही है, आराम से जाओ, कोई गड़बड़ नहीं है। हम दो दो Yes, sir. घंटे इसके लिए स्पेंड कर सकते हैं आराम से। काफी बेसिक डिटेल से जाओ, कैसे कैसे आपने किया, कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कैसे स्टेप्स ली। अगर स्टेप्स फिर से लेनी है तो फिर से भी ले सकते हो। अगर कोई स्टेप रन नहीं हो रही है तो उसको बाद में देख लेंगे हम, या फिर उसको वही छोड़ के फिर आप चाहिए तो आपका पुराना प्रोजेक्ट, मतलब जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा आप ठीक चाहो है सर। प्रोसीड मैं क्या करो। करता हूँ फिर, एक जो बेसिक कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ पहले, और रन करने के लिए जो वर्किंग है वो दिखाता हूँ पहले। राइट राइट, वो भी चलेगा। फिर हम चलेंगे पिछली डिलीट करेंगे। यहाँ पर क्या हर है? एक फोल्डर, हर एक इसमें जाओ और क्यों किया, कैसे किया, क्या कनेक्शन है, वो थोड़ा सा समझाओ सब लोगों को। ठीक है। अब हम है, हेलो एवरीवन। अब हमें यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में यहाँ पर वर्क फोल्डर है, उसमें एक मैंने फोल्डर बनाया था नया, वेदर ऑस्ट्रेलिया। और उसमें ये 3 फोल्डर है, वेदर ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रेडिक्शन, वीएनवी, वेदर ऑस्ट्रेलिया। वीएनवी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट है, और जहाँ पर हम हमारी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करते, और वो यूज करके हम कोई भी हमारा टास्क प्रोजेक्ट वो
रन करते हैं। हाँ, हर बार। इसको ये वीएनवी बनाने की एक कमांड है, मैं जस्ट टाइप करता हूँ लेकिन यहाँ पर एक्टिवेट है। हाँ, पाइथन वीएनवी इन इसे इसे ये एक्ट ये कमांड रन करने के बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट ये फोल्डर तैयार होगा। फिर वो एक्टिवेट करने के लिए हमें बन जाता है पाइथन से, इनबिल्ट पाइथन से। और उसे एक्टिवेट करने के लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं कि मतलब हाँ, ये कमांड रन करने के बाद ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ अभी इसको बंद करता हूँ। फिर से ये पूरा का पूरा नया बना कर दिखाता हूँ बेसिक से। यहाँ पर हम जाएंगे, न्यू फोल्डर ओपन करेंगे, ओपन न्यू फोल्डर। ठीक है, नहीं, वर्क में हाँ, अब हमें वर्क फोल्डर में पहले हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। वो नया फोल्डर बनाने की कमांड होती है mkdir रेन, हम इसका नाम देते हैं रेन टुमारो। ये बन गया, इसने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेन टुमारो नाम का नया फोल्डर बन गया। और हम उसमें जाते हैं, जैसे चेंज डायरेक्टरी करते हैं। चेंज डायरेक्टरी के लिए एक कमांड है सीडी। सीडी करने के बाद हम इसका नाम टाइप करेंगे से कर टुमारो दिया करो। करके। हाँ, क्या इसलिए बोल यही रहे कर हैं लो, आशीष आप? मैं टैब से बोल रहा था, टैब से कर दिया करो। ठीक है, हाँ, वो टैब से नहीं तो एक नाम टाइप कर सकते हैं पूरा, वहां से चेंज डायरेक्टरी करेंगे। फिर हम यहाँ पर नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। मेरे लैपटॉप में इस पावर शेल में वर्क नहीं होता है वो कमांड, इसलिए मैं जाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट से। यहाँ पर भी कौन सा पहले वाला एक्टिवेट रहेगा शायद। हमारे पास कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए हम एक कमांड रन कर सकते हैं, पिप लिस्ट करेंगे। पिप लिस्ट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर बहुत कुछ है। ये छोड़ दीजिए इसको, हम पहला वाला इन्वायरमेंट ये बात पहले वाला ले रहा है, इसलिए हम पहले वाला ही करेंगे। तो चलो ये उस इशू या उस का वाले फोल्डर चले जाते डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने नहीं, बनाया था। जो पहले वाला था हमारा उसी उसमें में तो अभी जाते। नहीं। जो वर्क करा था पहले। हाँ, ओपन फोल्डर इधर है। हाँ, यहाँ पर अ, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर है 3 फोल्डर है, ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रेडिक्शन भी ये नहीं होते। ये कमांड प्रोग्राम में जाएंगे, कमांड प्रोग्राम में सर ये एनवायरनमेंट का अभी बताओ या इसको स्किप कर सकता हूँ? स्किप कर लो, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप कर लो। ठीक है, एनवायरनमेंट का स्किप कर देता हूँ। क्या है हाँ ये, स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम बहुत लाइब्रेरी पहले वाली ले रहा है। तो हमें यहाँ पर इधर ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर फिर हमें जाना पड़ेगा। नहीं, पहले हम कमांड रन करते हैं हेड्रो न्यू करके। ये पूछेगा हमें अ, नाम पूछेगा। ये यहाँ पर हम नाम देंगे रेन, रेन टुमारो नाम के नाम देंगे। हमें ये पूछता है, बाद में पूछता है कि कौन से टूल यूज करने चाहिए। फिलहाल के लिए हम ऑल ले लेते हैं क्योंकि हमें ये सब की जरूरत पड़ेगी। ऑल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल पाइपलाइन नहीं, अभी नहीं कोई चाहिए एग्जाम्पल पाइप नहीं।
इससे नो यहाँ पर देखिए एक नया फ़ोल्डर बन गया है रेन टुमारो नाम का। उसने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना करके दे दिया है हमें। तो उसका नाम हो गया फिर हम करेंगे सीडी इंटू रेन टुमारो कैसे? सीडी रेन रेन टुमारो फिर यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसमें क्या-क्या है, क्या नहीं। तो एक एलएस कमांड आती है पावर शेल की और कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड आती है dir नाम की। तो dir कमांड से देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिग नाम का फ़ोल्डर है, डेटा है, डॉक्स है, नोटबुक है, पाई प्रोजेक्ट है, रीडमी एमडी है और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है। यहाँ पर भी वही है, कॉन्फिग में ये सब फ़ोल्डर है, डेटा है, डेटा में सब फ़ोल्डर है इसके, डॉक्यूमेंटेशन है, नोटबुक मतलब हमारी जुपिटर नोटबुक है। फिर सोर्स कमांड है यहाँ पर बहुत सारे हमें पाइपलाइन बनानी पड़ती है, वो पाइपलाइन का फ़ोल्डर है ये। और बाद में टेस्ट का है, टेस्ट में हम टेस्ट रन करते हैं, टेस्ट का भी हम बाद में देखते हैं। और एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फिर इसका हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये बोलता है कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी इंस्टॉल करनी पड़ती है यहाँ से, जो मैंने पहले ही कर दी है क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट पहले बनाया था। अभी हम चलते हैं जो पीछे वाला फ़ोल्डर था वहाँ पर cd डॉट डॉट एक कमांड है, इससे हम बैक जाते हैं, फिर हम जो डायरेक्टरी चेंज करेंगे ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रेडिक्शन में, यहाँ पर चेक करते हैं कि हाँ, कौन सी फ़ोल्डर है, क्या है और क्या नहीं है। तो अभी हम अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट रन किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जुपिटर नोटबुक रन करके जुपिटर नोटबुक इसकी केड्रो के साथ भी वो एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके देता है। वो रन करने के लिए हमें चाहे रन करनी पड़ी कमांड केड्रो जुपिटर लैब ये हमें मतलब हमारे जुपिटर नोटबुक का एक एनवायरनमेंट रन कर ओपन करके दे देगा। ये से एक ब्राउज़र में ओपन होगी। यहाँ पर जाते हैं पहले, ये हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। ये जब आप नया ओपन करेंगे तो आपको ये सब कुछ दिखेगा। पहले हमें जाना पड़ेगा नोटबुक में जाने के बाद जो हमारा एनवायरनमेंट का नाम दिया है हमने, जैसे मैंने अभी नाम दिया था रेन टुमारो ऑस्ट्रेलिया का और अभी मैं हूँ ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रेडिक्शन में। जो जिस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा वो नाम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर और उसके ऊपर क्लिक करके हम नया नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा नया नोटबुक क्रिएट हुआ है। पहले वाला दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम हाँ, ये रन हो गया अभी एक और बात जो हमारा मैंने ये प्रोजेक्ट रन किया है ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट के ऊपर जो हमारा डेटा सेट है सीएसवी फाइल है वो हमें पहले रखने मतलब यहाँ पर विंडो में जा करके यहाँ पर एक फोल्डर है हमारा कॉन्फ़िग नहीं डेटा में रॉ नाम का फोल्डर है रॉ में ये वेदर ऑस्ट्रेलियन फाइल कॉपी और करके यहाँ पर डालनी पड़ती है कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है फिर ये हमें यहाँ पर एक फाइल है कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में इसमें कैटलॉग डॉट वाईएमएल फाइल यहाँ पर हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारी कौन सी फाइल कहाँ डिफाइन की है यहाँ पर जो जो कुछ भी यूज करना है हमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर में डिफाइन किया है वो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है विद ऑस्ट्रेलियन रॉ उसका टाइप है pandas डॉट csv डॉट डेटा सेट उसका फाइल पाथ है डेटा 01 रॉ विद ऑस्ट्रेलियन रॉ नहीं वेदर ऑस्ट्रेलियन डॉट सीएसवी और वो फाइल हमारी है इस फोल्डर में सॉरी रॉ फोल्डर में वेदर ऑस्ट्रेलियन डॉट सीएसवी फाइल अब हम करेंगे नोटबुक में इसको एक्सपेरिमेंट रन हमारे जैसे हमने क्या कहा गया नहीं केड्रो रिलोड नहीं
मॉड रीलोड किड्रो और हमें जो पाथ है हमारा, ये वाला पाथ हमें मिलता है यहाँ पर। ये वाला पाथ जो हमारे करंट प्रोजेक्ट का पाथ है, ये वो कॉपी करेंगे हम कि मतलब कहीं और कहीं से भी दूसरी ओर से भी ले सकते हैं, लेकिन इजी वे है यहाँ यही से कमांड प्रॉम्प्ट से या फिर पावर शेल से कॉपी करेंगे और ये पाथ हम कर देंगे। और ये कमांड रन करके देखते हैं कि हमारे पास वेदर ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप फाइल आ गई या फिर ना नहीं आ गई। अगर हमने सब कुछ सही से किया है तभी वो से रन होगा, नहीं तो वो बहुत सारा एरर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ रन हो गया है, मतलब हमने प्रॉपरली डिफाइन किया है फाइल को और अ, वहाँ पर प्लेस किया है। हम करेंगे कैटलॉग डॉट लिस्ट, इसमें देखते हैं क्या क्या है। वेदर ऑस्ट्रेलियन रॉ जो हमने अ, यहाँ पर डिफाइन की कैटलॉग में वेदर ऑस्ट्रेलियन रॉ, जो हम यहाँ नाम देंगे जैसे किसी वेरिएबल का नाम देते थे, वही हमें बाद में यूज करना पड़ता है, वही वो हमें याद करना पड़ेगा कि जो हमने क्या नाम दिया इस डेटा सेट फाइल का, रॉ डेटा सेट। फिर हम अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर। मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब हमने जो कुछ डेटा प्रोसेसिंग है, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट है, वो सब हम यहाँ पर रन करेंगे। अगर यहाँ पर सही से रन हो रहा है तभी हमारा किड रू का बाद में जो डॉट पी वाई फाइल से वहां पर रन होगा। ये किड रू का एक बेनिफिट है कि अगर ये रीलोड करने के बाद भी रीलोड सही से हो रहा है तो हमने सही से किया है वहां पर। अगर इस यहाँ पर कुछ एरर आ गया तो हमने कुछ वहां पर गलती की है, वो हमें करेक्ट करके फिर से ये रीलोड करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रन करने। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैटलॉग लिस्ट हॉटलिस्ट में मतलब यहाँ सब ये सब मैंने पहले डिफाइन किए थे। हमारे काम की चीजें पहले वाली ये वाली विद रॉस्टरिंग रॉ डेटा सेट, तो जैसे इसे हम हाँ ये कर सकते हैं, डेटा को लोड करेंगे जैसे कि वेदर ऑस्ट्रेलियन ड्रॉ इज इक्वल टू कैटलॉग डॉट लोड वेदर ऑस्ट्रेलियन ड्रॉ, जो हमने वहां पर कैटलॉग डॉट ओ आई एम एल फाइल में डिफाइन किया था। और जो ये सब मैं कमांड रन कर रहा हूँ कैटलॉग की, रीलोड की, ये सब आपको मिलेंगी केड्रो की डॉक्यूमेंटेशन साइट पर उनके, यहाँ पर है केड्रो की साइट, डॉक्यूमेंटेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ नोटबुक की। हाँ एक आ गई। नोटबुक यूजर के लिए मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो भी बताते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कमेंट क्या रहती है, केड्रो स्पेस फ्लाइट वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। नोटबुक प्रोसेसिंग की यहाँ पर डिफाइन करने की बोल रही है, यहाँ पर ये बोल रही है कि कैटलॉग डॉट वाई फाइल में डिफाइन करने के लिए। और ये प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह ये हर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम, हाँ पहले हम कैटलॉग डॉट लिस्ट लिए, अब हम डेटा लोड कर रहे हैं विद रास्टर रॉ डेटा, उसको चेक करेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है। कितने सारे कॉलम है इसमें, 1 लाख 1,45,000 और 60 रोज है, 23 कॉलम से। वार्निंग इग्नोर करने के लिए कर रहा हूँ, वार्निंग इंपोर्ट नहीं किया, हाँ ये सब इंपोर्ट करनी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हमें, जैसे हम नोटबुक में इन जनरल काम करते हैं वैसे यहाँ हो जाता है। वार्निंग में इंपोर्ट की, फिर डेटा की इंफॉर्मेशन चेक की उसमें क्या है, इतनी सारी वैल्यूज है। और हमारा टारगेट कॉलम है रेंट टुमारो, उसमें 1,42,193 वैल्यूज है। तो टोटल वैल्यूज है, नॉन नल वैल्यूज है, और 1,45,000 वैल्यूज है, मतलब टारगेट में नल वैल्यूज है और वो हमें सेपरेट करनी पड़ेंगी। हम अलग डेटा फ्रेम में सेपरेट करेंगे और उनको हम उन वैल्यूज को हम एज अ इन्फरेंस डेटा मतलब या फिर टेस्टिंग डेटा करके यूज कर सकते हैं, बाद में यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं प्री प्रोसेस डेटा फ्रेम, तो एक डेटा फ्रेम एज इनपुट ले लेता है, फिर जो एक डेटा फ्रेम फिल्टर्ड और इन्फ्लुएंस सेपरेट करके हमें दे देता है। फंक्शन रन किया और एक फंक्शन का कॉल किया यहाँ पर डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम इन्फ्लुएंस फंक्शन का नाम डाल के, फिर ये हम दूसरा फंक्शन रन कर रहे हैं कि अ, जो डेट कॉलम है उसको प्रोसेस कर देता है। प्रोसेस करने डेट कॉलम मतलब
ये वाला ये ईयर अलग अलग करेगा, मंथ अलग करेगा और डे अलग करेगा। ये अलग करके हमें डेटा फ्रेम में अलग 3 कॉलम करके देगा, ईयर, मंथ और डे। फिर ये मैं यहाँ पर फंक्शन रन किया और ये मैं फंक्शन दोनों जगह पर कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बाद में एक ही आसानी से इन्फरेंस डेटा को ऊपर प्रेडिक्शन जनरेट कर पाऊँ। मतलब हमारे टेस्टिंग ट्रेनिंग वाले डेटा सेट की कह सकते हैं और इसको टेस्टिंग वाला डेटा सेट भी, इन्फरेंस वाला डेटा, ये रन हो गया। फिर मिसिंग वैल्यू इनपुट इनपुट करो, मिसिंग ये फंक्शन है इसमें, ये क्या करता है, नल वैल्यू चेक करेगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप है, उसके लिए हम इसको इम्प्यूट करते हैं मोड से। और कंटिन्यूस वैल्यू है तो उसको मैं इम्प्यूट कर रहा हूँ मीन से इम्प्यूट कर रहा हूँ। एक बार मैंने मीडियन से भी इम्प्यूट किया था, मतलब मिसिंग वैल्यू फिल कर रहे हैं। फिर इसको दोनों के ऊपर कॉल कर रहा हूँ ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के ऊपर। फिर मैंने डेटा फ्रेम चेक किए कौन से वाले क्या है, फिर इसके कॉलम वगैरह चेक किए सही है क्या नहीं, एक्सपेरिमेंट रन करने। फिर से इसकी इंफॉर्मेशन चेक की, इंफॉर्मेशन चेक करने के बजाय क्योंकि नल वैल्यू सही से फिल हुई है नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ पूरी कोई भी नल वैल्यू, इससे कम वैल्यू नहीं, नॉन नल वैल्यू जैसे हमारे इसमें थी टारगेट कॉलम में थी, तो ये भी नल वैल्यू फिल हो गई। यहाँ पर हाँ, लेबल इनकोडर को लोड करके ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। लेबल इनकोडर में क्या कर रहा हूँ, मैंने एक किया लेबल इनकोडर इंपोर्ट किया, फिर से इसको डिफाइन किया। अगर कम और ये यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि डेटा कॉलम की टाइप ऑब्जेक्ट है और हमारा टारगेट कॉलम को भी इम्प्यूट नहीं करना, जो उसको कुछ भी नहीं करना, वो नहीं है, तब हम इंपोर्ट रन करेंगे लेबल इनकोडर और हाँ कॉलम के वैल्यू लेबल इनकोड करेंगे, मतलब कैटेगरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। और उसी लेबल इनकोडर को हाँ, मैंने एक डिक्शनरी में सेव किया है और एज अ पिकल फाइल डंप किया है, यहाँ पर सेव कर रहा हूँ यहाँ पर ये लेबल इनकोडर। फिर रिटर्न कर रहा हूँ लेबल इनकोडर और डेटा फ्रेम हमारे। फिर ट्रांसफॉर्म लेबल इनकोडर को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ इन्फरेंस डेटा टेस्टिंग डेटा के ऊपर रन करने के लिए, उसके ऊपर रन करके लेबल इन उसी लेबल इनकोडर से हमारे टेस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या है पहले फिट किया है, फिट करने के बाद में उसको ऊपर ट्रांसफॉर्म करा, फिर ट्रांसफॉर्म यूज नहीं किया है, ऐसा एक स्टेप में किया है। ये लेबल एनकोडिंग कंप्लीट हुई इन ट्रेनिंग लोड न्यू ट्रांसफॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड फंक्शन फंक्शन राउंड कॉल कर इसको बाद में देखते हैं। लेबल एनकोडर मतलब क्या इंपोर्ट किया है, यहाँ पर एक डिक्शनरी की लेबल एनकोडर की, तो एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी वही किया था मैंने, इनकोड एक इंफॉर्मेशन चेक की।
क्या गलती का। चलिए शायद मुझसे कुछ फंक्शन कॉलिंग गलती हुई, इसको छोड़ देते बाद में देखिए इसको। मेरा हम कर रहे बाद में इंफॉर्मेशन चेक करें डेटा फ्रेम की, फिर फ्लोट में कन्वर्ट किया है सभी वैल्यू को, मतलब प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, ये चेक कर रहे। इंफरेंस यहाँ पर रन है, ये ट्रेनिंग डेटा इनकोडेड कर रहे, फिर आउटलायर ड्रॉप कर रहे। मैंने 5% आउटलायर ड्रॉप किए, और आउटलायर सिर्फ मैंने ट्रेनिंग डेटा के ड्रॉप किए, जो इन्फरेंस डेटा है उसके ऊपर सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। आउटलायर उसके हमें नहीं पता कि कौन से आउटलायर है क्या है। और ये चेक करें फिर आउटलायर के बाद कितनी ड्रॉप हुई वैल्यू हमारी, 193 थी, 1,42,193, तो 1,42,071 वैल्यूज रिमेनिंग है, मतलब ज्यादा वैल्यू ड्रॉप नहीं हुई। फिर स्केलिंग कर रहे हैं हम डेटा की, डेटा की स्केलिंग की, उसकी शेप वगैरह चेक की। हम ये फंक्शन या ये भी डिफाइन करें कि एक्स और वाई में स्प्लिट करें। वाई मतलब हमारा टारगेट वेरिएबल जो है वो उसको अलग कर रहे हैं एक्स और वाई में, उसकी शेप चेक कर रहे हैं एक्स हाँ इसको कॉल नहीं किया, तो वो फिर वाई की शेप चेक कर रहे हैं। इन्फ्रेंस का भी हम रन में करेंगे, वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा मैंने कैसे किया है। इसमें मैंने फंक्शन कॉलिंग शायद कुछ गलत कर, प्लेन टेस्ट वेट कर रही है फंक्शन है, फिर से नहीं, एक ट्रेन वाइट ट्रेन में स्प्लिटिंग कर रहे हैं, उसकी शेप वगैरह चेक कर रहे हैं। फिर ये फंक्शन डिफाइन किया है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे ट्रेन कर रहा है, कैसे हमारे एक ट्रेन वाइट ट्रेन एक्स टेस्ट वाइट टेस्ट और वाई ट्रेन वाइट टेस्ट पर रन करना है, ये फंक्शन डिफाइन किया है। और ये रिटर्न करेगा वाई प्रिंट ट्रेन और वाई प्रिंट टेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमारा जो क्लासिफायर है वो, यहाँ पर हमने वो फंक्शन कॉल किया। फिर जहाँ पर सिर्फ एक्यूरेसी वगैरह चेक कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह की, तो उसकी 84% वैल्यू आ गई। और ये फंक्शन सिंपली है कि जैसे क्या कहूँ, प्रिडिक्शन जो हमारे मैट्रिक्स है वो डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दिया है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, एवरेज क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, क्लासिफिकेशन फिर से हुई, एरर क्या, प्रिसीजन, रिकॉल, ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, और स्पेसिफिसिटी। हम जैसे हम रिक्वायरमेंट है वैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम मॉडल सेव कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट पिकल लाइब्रेरी यूज करके। यहाँ पर हमने क्या है कि प्रिडिक्ट इन्फरेंस डेटा के ऊपर क्लासिफाई से प्रिडिक्शन रन किए, फिर वाई प्रिडिक्ट इन्फर कैसे आया ये देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ, जो हमारे वाई प्रेडा इंफ्रा है उसको एक डेटा फ्रेम, एक कॉलम में कन्वर्ट करके, जो हमारे इन्फरेंस डेटा फ्रेम थी उसको कॉन्कैट करके, जो हमारा ओरिजिनल इन्फरेंस डेटा था उसको, उसमें हम वो वैल्यूज ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो नल वैल्यू थी उसकी वजह हमारे मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दिया ये हमने इस कॉलम में ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा जुपिटर नोटबुक, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करना पड़ेगा, इसको क्लोज करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करना है हमें। पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमने डेटा तो डाल दिया है, फिर आएंगे हम, हमने पहले डेटा डाल दिया में वेदर ऑस्ट्रेलियन डेटा, जो हमने यहाँ डाला है उसको हम यहाँ पर डिफाइन किया है हमने कि वेदर ऑस्ट्रेलियन डेटा है, रॉ है, और कहाँ कौन से फोल्डर में हम डाला है, डेटा 01 विदर ऑस्ट्रेलियन डॉट सी एस पी, इसका नाम दिया है विदर ऑस्ट्रेलियन ड्रॉ। फिर हम कैटलॉग में जाएंगे, फिर हम जाएंगे, हमने नोटबुक का बेसिक काम किया था यहाँ पर, नोटबुक यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से दिखता है इसलिए मैंने वहां पर दिखाया था आपको। फिर यहाँ पर आता है, हम आते हैं एसआरसी फोल्डर में, उसमें आता है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में हमें बनाने पड़ते हैं तीन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस और इन्फ्रेंस। डेटा प्रोसेसिंग में मतलब
जो हम कुछ सब कुछ हम डेटा प्रोसेस करते हैं, स्प्लिटिंग, स्केलिंग, आउटलायर वगैरह, ट्रीटमेंट, सब कुछ डेटा प्रोसेसिंग में आता है। और जो हमने वहाँ पर फंक्शन डिफाइन किए थे वो हमें यहाँ पर डालने ऐड करने पड़ते हैं नोड्स डॉट पी आई फाइल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड की। पहले तो हम जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है सभी यहाँ पर पहले ये ऊपर ही इंपोर्ट करेंगे, जैसे pandas लाइब्रेरी इंपोर्ट की और प्री प्रोसेसिंग लेबल इंपोर्ट और min max टेलर इंपोर्ट किया। ये प्री प्रोसेस डेटा फ्रेम, ये फंक्शन कॉल क्या है, डिफाइन किया है यहाँ पर हमने, ये रिटर्न क्या कर रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर प्री प्रोसेस डेटा डेट कॉलम का है, फिर मिसिंग इनपुट मिसिंग वैल्यूज का एक कॉलम है जो हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट रन किया था वो है। फिर लेबल एनकोडर का कॉलम है और ये रिटर्न करा। और ये हम फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब अ, जैसे हमने वहाँ पर नीचे डेटा फ्रेम इज इक्वल टू और फंक्शन का नाम डाल के कॉल किया था, ये हमें कॉल करना पड़ता है इस पाइपलाइन डॉट पी आई फाइल पर। देखिए, पहले हमने यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है के डॉट पाइपलाइन इक्वल पाइपलाइन नोड पाइपलाइन और प्री प्रोसेस डेटा फ्रेम फंक्शन। हाँ, जो फंक्शन के नाम हमने यहाँ पर दे रखे ये सब वही सेम हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं फ्रॉम डॉट नोड्स इंपोर्ट, ये सब हमारे फंक्शन जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था। प्री प्रोसेस डेटा फ्रेम था, डेट कॉलम, मिसिंग वैल्यूज, लेबल इनकोड और कन्वर्ट टू फ्लोट, ड्रॉप, एक्सट्रीम आउटलायर, मीन मैक्स की डेटा फ्रेम। फिर हमें डिफाइन करना पड़ता है फंक्शन क्रिएट पाइपलाइन, ये लेगा की आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इंपोर्ट है सब कुछ लेंगे, इसे हमें इसका आउटपुट होगा पाइपलाइन और ये रिटर्न करेगा पाइपलाइन। पाइपलाइन में क्या होगा, नोड डिफाइन करे, नोड मतलब जो हमने फंक्शन डिफाइन की थी, एक नोड ऐसे एक नोड बनता है ये। तो इसका नाम पहले फंक्शन कौन सा होगा हमारा, में हमारा प्री प्रोसेस डेटा पाइपलाइन, प्री प्रोसेस डेटा फ्रेम जो नल वैल्यूज है उसको अलग करेगा। इनपुट होगा हमारा विद ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप, जो हमने उसका इनपुट आउटपुट ये सब हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कैटलॉग डॉट YAML फाइल। यहाँ पर है ये प्रोसेस डेटा अप्लाई, यहाँ पर डिफाइन किया विद ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप, हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। ये हमें इसका इनपुट ये ले लेता है विद ऑस्ट्रेलियन, सिर्फ नाम देना पड़ेगा। फिर आउटपुट होगा हमारा, इसका आउटपुट का दो डेटा फ्रेम की, डीएफ फिल्टर और डीएफ इन्फरेंस वाली। जो हमने फिल्टर डेटा फ्रेम है वो, और इन्फरेंस डेटा फ्रेम, और मल्टीपल आउटपुट है तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि लिस्ट में लिस्ट डिफाइन करेंगे, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू में दो आउटपुट, सॉरी, दो आउटपुट है इसके, ये डिफाइन करेंगे। प्री प्रोसेस डेटा फ्रेम इस नोड का नाम है। फिर ये प्री प्रोसेस फिल्टर डेटा और इन्फरेंस डेटा ये कहाँ पर सेव कर रहे हैं, यही कैटलॉग में। फिल्टर डेटा है और इन्फरेंस डेटा है, दोनों अलग है। फिर दूसरा नोड डिफाइन करें प्रोसेस डेट कॉलम होगा, ये प्रोसेस डेट कॉलम वाला ये नोड है जो हमारे डेट कॉलम को डिफाइन करेगा, प्रोसेस करेगा। फिर तीसरा नोड है मिसिंग वैल्यू वाला है नोड, और चौथा नोड है लेबल इनकोडिंग का, और बाद में उसके कन्वर्ट फ्लोट कन्वर्टिंग का है, नेक्स्ट आउटलायर ट्रीटमेंट का है, और स्केलिंग का है। हम ये डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन में स्केलिंग तक हम ले रहे, ये पहले वाले डिफाइन थी, इसको मैं कमेंट आउट किया सिर्फ, और ये स्केलिंग वाला डेटा, और ये सब इसके जो आउटपुट इनपुट है, मतलब यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ, फिल्टर डेटा, इन्फरेंस डेटा, प्रोसेस डेट कॉलम नोड, ये सब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। ये हमें ये डिफाइन करना पड़ता है, इसका टाइप क्या है, pandas डॉट csv डेटा सेट, और फाइल पाथ कौन सा है, कहाँ सेव कर रहे हैं हम, जैसे कि इस डेटा में है इतनी सब कुछ है, मतलब रॉ में मतलब हमारा जो पहले वाला डेटा है, इंटरमीडिएट में जो अगर हमें जरूरत पड़ गई तो इंटरमीडिएट में सेव करते हैं। फिर प्राइमरी मतलब प्रोसेसिंग, ये बात क्या हो रहा है, फीचर में कौन सी फीचर सेलेक्ट करें वो सेव कर सकते हैं। फिर जो मॉडल इनपुट मतलब हमारा सब कुछ प्रोसेस करने के बाद जो हमारे ट्रेनिंग के लिए डेटा जा सकता है, जा रहा है, वो हम कह सकते हैं कि मॉडल इनपुट में सेव कर रहा है। और मॉडल्स में हम सेव करते हैं कि जो हमारे मॉडल की पिकल फाइल है वो सेव कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब नोड डिफाइन करने के बाद हम, ये हमारे हो गए डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। ये हम रन करके दिखाता हूँ मैं आपको।
टर्मिनल में जाएंगे, ये शॉर्टकट से मैंने ओपन किए, नहीं आपको समझ नहीं आया तो टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल कंट्रोल पे शिफ्ट करेंगे, ये ओपन होता है न्यू टर्मिनल। अगर आपके लैपटॉप में टर्मिनल ये रन नहीं होता तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं कि यहाँ पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से रन होता है। कई बार दोनों का ये रन नहीं हो रहा तो दूसरे पर वर्क कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर हाँ, एक और बात बताना मुझे, ये रन डेटा प्रोसेसिंग की पाइपलाइन, हम मतलब क्या क्या हमने नोड्स वगैरह पाइपलाइन डिफाइन की। अब ये पाइपलाइन की हमें रजिस्ट्री करनी पड़ती है, पाइपलाइन रजिस्ट्री डॉट पी आई फाइल, ये स्ट्रक्चर में दे देता है। यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट करनी पड़ती है ये सब, हाँ, केड्रो डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम हमने स्टार्टिंग में दिया था, वो नाम डालेंगे यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रिडिक्शन डॉट पाइपलाइन से इंपोर्ट करें, डेटा प्रोसेसिंग एज डीपी, यहाँ फिलहाल हम डेटा प्रोसेसिंग डिफाइन करें, फिर ये फंक्शन उन्होंने दे रखा होता है। फिर यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन एज इज इक्वल टू डीपी डॉट क्रिएट पाइपलाइन, फिर उसको रिटर्न करना पड़ता है डीपी इज इक्वल टू डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, ये रन, ये यहाँ पर रजिस्टर करनी पड़ती है पाइपलाइन। ये रजिस्टर करने के बाद हम हाँ, फिलहाल ये तो हो सकता है। फिर हम करेंगे एक कमांड टाइप, केड्रो रन पाइपलाइन बैश डैश डेटा प्रोसेसिंग एज डीपी रन, तो डीपी यहाँ पर रहते हैं, कमांड में गलत टाइप करते हैं। नहीं, हम यहाँ पर सॉरी, मुझे डायरेक्टरी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर हम वेदर में है, ऑस्ट्रेलियन वेदर में जाना पड़ेगा, सी डी ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रिडिक्शंस, यहाँ पर जाएंगे, फिर अब कमांड रन होगी, विंडो रन पाइपलाइन। एक हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि अ, हम जैसे हमने केड्रो न्यू करने के बाद ये डिफाइन किया, तो उसमें चेंज डायरेक्टरी करके उसमें जाना पड़ेगा। इसके इसी फोल्डर के अंदर हमारा केड्रो की सब कमांड रन होगी। मैंने यहाँ पर था तो एक यहाँ पर कमांड रन नहीं हो रही थी, वो पर देखिए उस फोल्डर में हम डायरेक्टरी चेंज करके आ रहे। भूल गया हूँ इसको कुछ, आप कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे हो। नहीं नहीं, कमांड दूसरा रन करता हूँ। यहाँ पर आता है, चेंज करेंगे सोर्स, यहाँ में तीनों रन पाइपलाइन, ये हाइपर आइकन गलत कर दिया। यहाँ पर रन हो रही है, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पर भी वार्निंग आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर हमारी डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन रन हो रही है, ये क्या कर रहा है डेटा को, क्या
कैसे प्रोसेस वगैरह कर रहा है, कौन सा फंक्शन रन हो रहा है। ये देखिए सक्सेस पाइपलाइन रन हैज बीन चेक हो गया ये। इसने पहले क्या किया था, विद रास्टर रॉ डेटा ले लिया, प्रोसेस डेटा फ्रेम रन किया, फिर फिल्टर डेटा रन किया, इन्फ्रेंस डेटा अलग कर दिया, फिर इसने डेट कॉलम को कॉल करके प्रोसेस डेटा को कर दिया, फिर मिसिंग वैल्यूज को इंक्लूड कर दिया, उसमें कुछ वार्निंग वगैरह दे रहा है, तो कॉपी नहीं है इसलिए वो शायद सिंटैक्स का एरर है इसलिए, फिर ये रन हो गई। फिर डेटा कॉलम कर रही है यहाँ पर नल वैल्यूज को फिल करने के लिए कॉल रन हुआ, फिर हो गया ये हाँ, लेबल एनकोड हुआ, फिर कन्वर्ट टू फ्लोट हो गया, स्ट्रीम आउटलायर ट्रीटमेंट हो गई, फिर स्केलिंग हुई। हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग में हमारा फंक्शन थे स्केलिंग तक ही थे यहाँ पर। प्रोसेस डेट कॉलम फ्लोट वगैरह हो गया, स्केलिंग तक ही हमारे फंक्शन थे डेटा प्रोसेसिंग में। फिर हम देखेंगे डेटा साइंस पाइपलाइन। डेटा साइंस मतलब कोई नहीं ये करते हैं, हाँ, ट्रेन स्पीड और एक्स और वाई को अलग करना। वहां पर देखते हैं नोड्स में क्या है। नोड्स में पहले हमें जो कुछ भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी उन सबको इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर लाइब्रेरी और हाँ, मिड मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन टेम्पलेट इंपोर्ट किया, लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करें मतलब ये हमारा क्लासिफिकेशन टास्क है, इसलिए मतलब रेन टुमारो यस या नो ऐसा आउटपुट, इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करें। फिर और मैट्रिक्स में हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, रिपोर्ट, कंफ्यूजन, जो कुछ उसको इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं वो इंपोर्ट करें। फिर पहला फंक्शन डिफाइन कर रहे एक्स और वाई को अलग करने के लिए। दूसरे फंक्शन में हम एक्स ट्रेन एक्स स्टेट एक्स वाई पास कर रहे हैं, इसी का आउटपुट इनपुट, आउटपुट इसको ऐसे इनपुट, और एक्स ट्रेन एक्स स्टेट वाई ट्रेन वाई टेस्ट एज प्रिंट करें। ये मैंने यहाँ पर हार्ड कोड करके लिखा है कि टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2, और इसको हम एज यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस में पैरामीटर्स, पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं, वो अलग से सिंटैक्स है थोड़ा, मैं उसको आपको बाद में दिखा दूंगा। वो यहाँ पर हम पैरामीटर्स डिफाइन करके रखते हैं और वो सब हम वहाँ पर पास कर देते हैं नोट्स में थे। फिर कर रहे डिफाइन ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन डिफाइन कर रहे, ये ट्रेन वगैरह करके हमें रिटर्न कर रहे हैं वाई प्रिंट ट्रेन, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन, फिर टेस्टिंग डेटा की प्रिडिक्शन एज अ डेटा फ्रेम, ये एज हार्ड कोड करके रख रहे हैं। इसको भी हम आउटपुट में बाद में डिफाइन कर सकते हैं ये रन करने के लिए। फिर और एक हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसको एज आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पर। फिर एक फंक्शन क्या है, इवैल्यूएट मॉडल का है, क्या है, एक्यूरेसी डिफाइन कर रहे, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर एक्यूरेसी, और ये सब वैल्यू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की है, और ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव की है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, और बाकी सब कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिक्शनरी में कन्वर्ट करके यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर वही क्या है, फिर और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, ये एक्सपोर्ट किया मैंने यहाँ। फिर आता यहाँ पर इसको देखिए पाइपलाइन, हमारे कौन से फंक्शन थे, स्प्लिट फीचर टारगेट वो एक इंपोर्ट किया यहाँ पर, परफॉर्म ट्रेन टेस्ट बिट की इंपोर्ट किया है, ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया और इवैल्यूएट मॉडल किया। फिर यहाँ पर नोड में डिफाइन कर रहे स्प्लिट फीचर, जो ऊपर वाले फंक्शन थे वही डिफाइन कर रहे। इनपुट में हाँ डिक्शनरी एज इनपुट ले, लेकिन डिक्शनरी की जगह हमें अगर ये पैरामीटर कौन से ये लेने चाहिए तो लिस्ट में दे सकते, लेकिन डिक्शनरी में कैसे देना पड़ता है, की वैल्यू पेयर में, ये हमारी की है उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए स्केल डेटा। और ये सब कहाँ पर है, स्केल डेटा टारगेट कॉलम, यहाँ पर देखिए टारगेट कॉलम कौन सा है, पैरामीटर में डिफाइन किया पैरम एज अ टारगेट कॉलम, ये यहाँ पर ओपन होगा बेस में। हाँ, यहाँ पर देखते हैं टारगेट कॉलम है हमारा रेड टू मार्क, ऐसे यहाँ पर ऐसे डिफाइन करना मतलब करना पड़ता है। और इनको स्केल डेटा ये हमारा है कैटलॉग डॉट वाई एम एल में, वाई हमने डिफाइन किया है, कौन सा वाला है स्केल डेटा, यहाँ जो यहाँ पर सेव है प्रोसेसिंग फॉर डेटा नहीं इनकोडेड इन स्केल डेटा, हाँ यहाँ पर डिफाइन किया स्केल डेटा है, उसकी टाइप बैंड एज डेटा फ्रेम की है,
और फीचर में 0 फ़ोल्डर में यहाँ पर सेव हुई वो। डेटा में जाएँगे 04 में फ्लोट इन्फो डेटा नहीं, स्केल डेटा, हाँ, स्केल डेटा प्रोसेसिंग का ये यहाँ पर सेव किया है, स्केल डेटा है यहाँ। फिर यही आउटपुट हम देंगे एक्स और वाई, और एक्स और वाई को भी हमें सेव करना है, कर किया है मैंने, तो वो भी मैंने डिफाइन किया है, एक्स कहाँ पर क्या है और वाई भी कहाँ पर सेव किया है, मतलब जो मॉडल की इनपुट है वहाँ पर सेव किया है, एक्स और वाई। फिर है ट्रेन टेस्ट स्पीड का फंक्शन कॉल किया, उसकी इनपुट डिफाइन किए, आउटपुट में क्या होना चाहिए वो भी सेव किया है कैटलॉग में। फिर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ट्रेनिंग का हाँ, जो उसमें जिसकी इनपुट आउटपुट है वही इसकी इनपुट होनी चाहिए, ऐसा हम जनरली करते हैं, मतलब एक फंक्शन की आउटपुट दूसरे फंक्शन की इनपुट यहाँ पर डिफाइन कर, और हम डिफाइन कर रहे हैं इसका आउटपुट प्रिडिक्शंस ऑन ट्रेनिंग डेटा एंड प्रिडिक्शंस ऑन टेस्टिंग डेटा, और हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल मॉडल सेव करने के लिए, मतलब यहाँ पर पिकल लाइब्रेरी वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं अलग से, इसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं लॉगरिथम मॉडल को यहाँ पर डिफाइन किया। लॉगरिथम मॉडल ये कौन सी फाइल टाइप है, पिकल डेटा से, ये इसको बता दिया केड्रो को ये पिकल डेटा फ्रेम है और आपको इसको सेव करना है, तो ये केड्रो ऑटोमेटिकली इस मॉडल को लॉगरिथम मॉडल डॉट पिकल फाइल का नाम को फाइल इसका नाम दिया डॉट पिकल में, इसको यहाँ पर सेव कर देता है मॉडल्स में, लॉगरिथम मॉडल जो हमने पहले रन किया था लेबल इनकोडर का, वो भी यहाँ पर एज ए पिकल फाइल सेव हुई। लेबल इनकोडर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर है लेबल इनकोडर, वो भी पिकल फाइल है, और लेबल इनकोडर डॉट पिकल यहाँ पर है। फिर डिफाइन किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिवैल्यूएशन मॉडल का, ये फंक्शन डिफाइन किया। अब हम रन करते हैं इस डेटा साइंस पाइपलाइन को, और हाँ, ये इसको रजिस्टर करना पड़ेगा हमें हमारे पाइपलाइन डॉट रजिस्ट्री फाइल में, और ये फाइल यहाँ पर हमने डिफाइन की है string with a dot prediction dot pipeline, import data science as ds, data science मतलब ये वाली data science as ds import की, फिर इस फंक्शन में रजिस्टर पाइपलाइन में आउटपुट होगा इसका डिक्शनरी, यहाँ पर डिफाइन कर डेटा साइंस पाइपलाइन एज ds डॉट क्रिएट पाइपलाइन, और रिटर्न में बोल रहे ds इज इक्वल टू डेटा साइंस पाइपलाइन जो यहाँ पर डिफाइन किया वो है, और ये इसको रन डिफाइन करके सेव करना पड़ता है सब फाइल, सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे एज ds डेटा साइंस पाइपलाइन। देखिए इसमें पहले टीचर को कॉल किया, फिर परफॉर्म ट्रेन टेस्ट लीड को कॉल किया, फिर ट्रेनिंग मॉडल को कॉल किया है, फिर इवेल्युएट मॉडल फंक्शन को कॉल किया है, इसके आउटपुट भी सेव किया है इसने, और ये पाइपलाइन प्रॉपर्ली रन हुई है। और अगर हमें यहाँ तक डेटा साइंस तक कैसे रन हुआ है ये देखना है हमें, तो हम इसको एक और विजुअलाइजेशन की कमांड आती है, मतलब कैसे नोड कॉल हो या कैसे नहीं, ये देखते हैं हम। इसकी कमांड है तो विज रन, मतलब ये हमें विजुअलाइज करके दे देता है कैसे नोड कॉल हुए, कैसे कनेक्ट हुए, वो सब दिखा देगा। ये देखिए तो सब कुछ रन हुआ है, दोनों पाइपलाइन वो दिखा रहा है। हमारा पहला डेटा था वो अदर वेदर ऑस्ट्रेलियन ड्रा, इसको प्री प्रोसेस में कॉल किया, फिर इसमें आउटपुट आ गया फिल्टर डेटा, और दूसरा आउटपुट इसने यहाँ पर ले लिया इन्फ्रेंस डेटा। फिर फिल्टर डेटा के हमने कॉल किया था प्रोसेस डेटा फ्रेम कॉल, वो नोड कॉल किया, प्रोसेस डेटा आ गया था उससे आउटपुट, उसको हमने इनपुट आज दे दिया था इनपुट मिसिंग वैल्यूज के लिए, वो डेटा अलग से हमने सेव किया था, लेबल इनकोडर से लिया था, लेबल इनकोडर सेव किए हमने इनकोडेड डेटा और वो लेबल इनकोडर। फिर कन्वर्ट टू फ्लोट एक नोड था, और वो अलग से इन्फरेंस डेटा को यहाँ पर कॉल करा है, वो हम बाद में देखते हैं। फिर ये फ्लोट डेटा है हमारा यहाँ पर, ये हमारे डेटा साइंस वाली पाइपलाइन, ये देखते हैं फ्लोट डेटा को आउटपुट है, फिर आउटलायर ट्रीटमेंट हुआ, आउटलायर फ्री डेटा आ गया, मिन में स्केलिंग की स्केल डेटा है,
स्प्लिट फीचर क्या, एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई में स्प्लिट करने के बाद इसमें ट्रेन टेस्ट फिट किया, एक्स ट्रेन वाई टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट किया, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉलिंग का ट्रेनिंग का फंक्शन कॉल किया था हमने, ये हमने कॉल करके हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल सेव हुआ था, वो मॉडल यहाँ पर दिख रहा है। फिर ट्रेन डी वो जो आउटपुट थी प्रिडिक्शन और ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग प्रिडिक्शन, वो यहाँ से आउटपुट इवेल्युएशन फंक्शन नोड में कॉल, नोड मतलब हमारा फंक्शन सिंपल लैंग्वेज में, इवेल्युएट में कॉल होने के बाद इसकी इवेल्युएशन रिजल्ट आ गए, और ये बाद में इन्फ्रेंस पाइपलाइन है, और इसका पाइपलाइन मतलब वो भी दिखाएंगे तो आपको डेटा साइंस है। हाँ, तीसरी फंक्शन पाइपलाइन, पाइपलाइन मतलब ये फोल्डर स्ट्रक्चर बना है, उस फोल्डर में उसी में सेम नोड्स डिफाइन किए, कौन से वाले थे प्रोसेसिंग के, जो हमने डेटा प्रोसेसिंग के थे नोड, और मॉडल कॉलिंग इवैल्यूएशन यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडल को लोड करेंगे, उससे हम प्रिडिक्शन जनरेट करेंगे हमारे नल वैल्यू थी जो टारगेट वेरिएबल की उसके ऊपर, और वो सब हम यहाँ पर डालेंगे करेंगे, सेव करेंगे कंकैट करके एक फाइनल डेटा फ्रेम में। फिर ये सब पाइपलाइन में नोड उसके कॉल करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, अ, वही जो हमारे आउटपुट है नोड वो डिफाइन, वो जो पहले प्रोसेस की थी सेम वही प्रोसेस करेंगे, और उसी को हम पाइपलाइन रजिस्ट्री में एज रजिस्टर करेंगे, ऑस्ट्रेलियन वेदर प्रिडिक्शन डॉट पाइपलाइन इन्फरेंस डेटा एज इन्फर, एंड उसको कॉल करके यहाँ पर इन्फर नाम की पाइपलाइन रन करेंगे, इसको रोक देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इन्फरेंस पाइपलाइन भी रन होती है, ये होगी इन्फरेंस पाइपलाइन रन हो गई, ये भी पाइपलाइन यहाँ पर देखिए, इन्फरेंस पाइपलाइन रन करने के बाद पहले इसने कॉल किया लॉगरिथम मॉडल को लोड किया, जो हमारी पिकल फाइल थी वहां से मॉडल को लोड किया, फिर इन्फरेंस डेटा को ले लिया, उसमें उसके ऊपर प्रोसेस डेट कॉलम कर रहा है, मिसिंग वैल्यू जो उसमें थी उसको इंपोर्ट कर रहा है ये, फिर उससे ये कर रहा है फिल ना से, फिर आगे बाद में कर रहा है ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म है इंप्यूट कर रहा है, इनकोड कर रहा है, उसको कन्वर्ट टू फ्लोट कर रहा है, मिन मैक्स कर इनको लेबल इनकोड लोड करके उसको लेबल इनकोडिंग कर रहा है, फिर स्केलिंग के उसने, फिर स्प्लिट कर रहा है, स्प्लिट मतलब जो उसकी टारगेट था वो वहां पर सिर्फ नल वैल्यू थी, वो कॉलम ड्रॉप किया मैंने सिर्फ, और वो एक्स वैल्यू ले ली उसकी एक्स इन पर और उसके ऊपर जो हमने प्रिडिक्शन जनरेट की एक्स इन लॉग रेग मॉडल से, और वो सब प्रिडिक्शन हम इसमें यहाँ पर सेव किए, डेटा में रिपोर्टिंग में अपडेटेड इन्फरेंस डेटा, यहाँ पर पेन कैट क्या है, ये सब कॉलम यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, लेकिन जो फाइनल कॉलम है कौन सा, रेन टुमारो प्रिडिक्टेड, ये सब इस डेटा के ऊपर जनरेट करके कनकैट किया है इस फाइल में, और इसी डेटा फ्रेम को हम अलग देखते हैं, विजन ये देखते हैं उसमें कुछ अलग चेंजेस हो जाते हैं, ये थोड़ा विजुअलाइजेशन अलग करेगा करके गया इसने। हाँ मतलब हम यहाँ से देखते हैं सकते हैं कि ये डेटा साइंस वाली पाइपलाइन यहाँ पर रन हुई, और ये सब डेटा इन्फ्रेंस वाली पाइपलाइन यहाँ से रन हुई है, ठीक है, ये हो गया एक तो आपको, और हाँ ये सब हम अगर हमें डिफॉल्ट रन करना है तो यहाँ पर भी हम रिटर्न में लिखा है, डिफॉल्ट इज डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन रन करो, डेटा साइंस पाइपलाइन रन करो, और इन्फ्रेंस पाइपलाइन रन करो, डिफॉल्ट रन करना मतलब हम कर सकते एक कमांड आती है सिंपल,
केड्रो रन नाम की कमांड, इससे ये डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन रन करेगा पहले, फिर डेटा साइंस वाली रन करेगा, फिर उसके बाद ये इन्फरेंस वाली पाइपलाइन रन करेगा। जब दोनों पाइपलाइन रन करें, यहाँ पर हम देख लेते हैं केड्रो रन करने के बाद यहाँ पर इसने क्या क्या किया। हमने कमांड दी केड्रो रन, फिर ये रन कर रहा है, वेदर ऑस्ट्रेलियन रॉ डेटा ले लिया, प्री प्रोसेस कर रहा है, डेट कॉलम प्रोसेस, फिर से इनपुट मिसिंग वैल्यू कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, कुछ सिंटैक्स मैंने गलत कर दिया शायद, इनपुट मिसिंग वैल्यूज है, बाद में कर रहा है ये टूडेट डेटा लेबल इनकोड कर रहा है, कन्वर्ट टू फ्लोट ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट टू फ्लोट, फिर से एक्सट्रीम आउटलायर ड्रॉप कर रहा है, मतलब आउटलायर ट्रीटमेंट कर रहा है, मिन मैक्स स्केलिंग कर रहा है, फिर से ये स्प्लिट कर रहा है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर फ्रेम कर रहा है, और उसी मॉडल को ही सेव भी कर रहा है इवेलुएट करके। फिर ये डेटा साइंस पाइपलाइन डेटा प्रोसेस यहाँ तक बनी, फिर आती है इसमें एक्यूरेसी भी प्रिंट की, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 80.84, और टेस्ट ट्रेनिंग डेटा के ऊपर और टेस्ट डेटा के ऊपर वही सेम 0.841 आ रहे, थोड़ी कम आ गई, मतलब सिमिलर एक्यूरेसी। फिर इवेलुएट कर रहा है, लोड मॉडल कर रहा है इन्फ्रेंस के लिए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके आउटपुट प्रेडिक्ट करके इसे अपडेटेड इन्फ्रेंस डेटा में सेव कर रहा है हमारे मॉडल। हम इसको हम विजुअलाइज करके देखते हैं, केड्रो विज रन करके देखेंगे कि इसने कैसे रन किया ये सब प्रोसेस केड्रो रन करने के बाद। यहाँ पर हम जैसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ये हमारी डेटा साइंस, ये हमारी डेटा साइंस की पाइपलाइन है, ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो, अलग ट्रेन टेस्ट फीड कर रही है, इससे हम समझते हैं, और ये हमारी इन्फ्रेंस वाली पाइपलाइन, इसमें हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब लेयर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ तक ये वाली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसा, और और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट और देख सकते हैं ये कौन सा नोड है, क्या कर रहा है, ये प्रोसेस डेटा फ्रेम नोड है, ये डेट कॉलम को प्रोसेस करने के लिए ये कौन सा डेटा है, ये क्या कर रहा है, इन्फ्रेंस डेटा क्या कर रहा है, ये डेटा को मिसिंग वैल्यू इनपुट नोड मोड क्या कर रहा है, ये डेटा कौन सा है, एक कोड देख सकते हैं, कोड में हमने क्या डिफाइन किया था वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इनकोडेड डेटा क्या है, लेबल इनकोडर जो हमने मॉडल सेव किया था वो सेव कहाँ पर हुआ है, इनकोडेड डेटा है, कन्वर्ट टू फ्लोट वाला नोड है ये, हाँ स्प्लिट फीचर वाला नोड है, एक्स और वाई कौन से वैल्यूज है, टेस्ट स्प्लिट वाला है ये नोड है, ये यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ट्रेनिंग वाला नोड है, यहाँ पर ये लॉगरिक मॉडल जो हमने लोड किया था वो है, सेव किया हुआ मॉडल, लोड मॉडल वाला है, ये इन्फ्रेंस वाला पाइपलाइन के, वाई प्रिट टेस्ट है, वाई ये डेटा फ्रेम इवेल्युएशन वाला नोड है, और हमारे जो ये एक्यूरेसी मॉडल की इवेल्युएशन मैट्रिक्स ये वो सब यहाँ पर है, और इन्फर्स में हम देख सकते हैं कि एक इन्फर के ऊपर क्लासिफिकेशन मॉडल लोड करके प्रिडिक्ट कर रहे, और अपडेटेड डेटा फ्रेम यहाँ पर जनरेट हो गई है, टेबल प्रीव्यू कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे कौन सी वैल्यू, ये सब हमारे कॉलम है, इनकी मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, क्लाउड ये सब कॉलम, और प्रिडिक्ट रेन प्रिडिक्ट टुमारो जो हमने क्लास रिजल्ट लिए क्लासिफिकेशन मॉडल से वो हम काउंटेड किए हैं। ये यह ये बेसिक है केड्रो का व्यू। अब आपकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आप बताइए। ये हो गया डेमो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए।
सही था, एक बार देखेंगे हम लोग। वेरी गुड भाई। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप खुद भी, तब जाके वो सारा इंट्यूटिव लगेगा आपको। और ये आइरिस डेटा सेट शायद उनके पास ऑलरेडी है, तो आप आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उससे। आप कौन सा भी दूसरा डेटा ले लो जो सिंपल है, क्लासिफिकेशन का ले लो, रिग्रेशन का ले लो। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे कॉलम्स ऑलरेडी मतलब प्रोसेस्ड है, प्रोसेसिंग करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो उस टाइप डेटा मत लो। और जो विवेक बता रहे थे राइट, लेबल एनकोडर भी सेव करना पड़ता है, वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि जनरली हम वो टेस्टिंग में जो यूज़ करते हैं ट्रेनिंग में, वही लेबल एनकोडर आपको टेस्टिंग में भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए लेबल एनकोडर भी एज अ मॉडल आपको सेव करना पड़ेगा, और रियल लाइफ में नहीं पता चलता। और नोटबुक इसलिए होती है कि आप वो सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे कर पाए, एक प्रॉपर मेन नोटबुक बना पाए राइट वहाँ पे। तो एक क्वेश्चन था मेरा लेबल एनकोडेड के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर चालू है इसलिए। हाँ, हमारे मल्टीपल कॉलम से जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के वो, तो उन सब के अलग अलग लेबल इनकोडर सेव करने पड़ेंगे, या फिर एक ही लेबल इनकोडर डिफाइन करिए, वो सिंगल लेबल इनकोडर सेव करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, उनके लिए फिर अलग अलग यूज कर रहे हो आप, तो अलग अलग सेव करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने जेंडर कॉलम पे एक लेबल एनकोडर यूज किया राइट, तो उसको क्या पता है कि जेंडर दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल, तो वो नंबर असाइन करेगा, मेल को 1, फीमेल को 0। तो अगर ऐसा असाइन किया है उसने, तो वो वाला सेपरेट एनकोडर जेंडर अंडरस्कोर लेबल एनकोडर बोल के आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है। और वो जैसे इस अप्रोच में मैंने यही किया था, इस या फिर अप्रोच में देखिए हाँ, या फिर सिंगल आप डिफाइन किया, वही सबको यूज किया था, ऐसे और रिटर्न किया। फिर वहां पर गलतियां थोड़ी समझ में आ गई, फिर मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी डिफाइन की, सब कॉलम के ऊपर इटरेट करके, मतलब लूप वगैरह यूज करके अलग अलग कॉलम के लिए लेबल एनकोडर डिफाइन किया, और वो डिक्शनरी में ऐड करता गया वो लेबल एनकोडर, और वो यूज किया है यहाँ पर मैंने, ऐसे किया था। अच्छा अच्छा। और जो फाइनल प्रेडिक्टेड वर्सेस ये वैल्यूज आई है, उससे भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि वो कैसी आई है रिजल्ट भी। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है लेबल एनकोडर वो अलग अलग सेव करना पड़ेगा, अगर आप अलग अलग फिट कर रहे हो तो। ठीक है सर, मतलब मल्टीपल कॉलम है तो उनके लिए अलग अलग सेव करना है। हाँ, राइट राइट। ओके, स्क्रीन शेयर रोक दो सर। रोक दो आप। और किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हाँ राइट, जब आप डॉकराइज करोगे तब सिर्फ आपको इन्फरेंस पाइपलाइन ही रन करनी है, क्योंकि ट्रेनिंग और प्री प्रोसेसिंग तो एक ही बार करोगे आप, राइट। तो डॉकर डॉकर में जो कमांड रन होगी वो केड्रो रन पाइपलाइन राइट डैश डैश पाइपलाइन इन्फरेंस, उतनी ही रन होगी। आईआर जो भी आपने पाइपर वो रजिस्ट्री में डिफाइन किया है उसका नाम उतनी बार बार रन होती जाएगी। तो आपको मतलब ये रन करने की जरूरत नहीं, बाकी सब हाँ, प्रोसेसिंग बाकी सारी साइंस वाली। सारी हाँ, हर बार हम मॉडल थोड़ी ट्रेन करेंगे, हम तो सिर्फ इन्फ्रेंस निकाला करेंगे फिर आगे से राइट। तो एक बार वो ट्रेन हो गया मॉडल, तो सिर्फ एक ही पाइपलाइन रन करनी पड़ती है रियल लाइफ में, वो होती है इन्फ्रेंस पाइपलाइन। जब मॉडल ड्रिफ्ट होगी, कुछ होगा, डेटा ड्रिफ्ट होगा, कंसेप्ट ड्रिफ्ट होगा, उसी केस में आपको मॉडल रीट्रेन करना पड़ेगा। 2-4 कॉलम्स ऐड हो गए, अब 2-4 और भी मिलने लगे आपको, उस केस में सिर्फ। बाकी सारी केस में तो सिर्फ इन्फ्रेंस पाइपलाइन रन करते रहोगे आप। तो इसलिए केड्रो का जो डॉकराइज जब करते हो कंटेनर, वो कमांड कौन सी दोगे फिर वहां पे, तो एक स्पेसिफिक पाइपलाइन ही रन करोगे, इन्फ्रेंस पाइपलाइन, दैट्स इट, हर बार। तो वो एक करके और डिप्लॉय करोगे आप एप्लीकेशन कहीं पे भी, सर, राइट। वो कर दो। और एक है बात, अगर आपने आउटलायर्स रिमूव किए हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो एक्चुअल इन्फ्रेंस के दौरान आउटलायर्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
वो एक्चुअली इन्फरेंस डेटा है। तो एग्जैक्टली भी सेम प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हम कभी कभी, राइट? क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आउटलायर्स रिमूव करना जरूरी है, बट जब इन्फ्रेंस में थोड़े से कुछ आउटलायर्स आते हैं, आपको लगता है कि ये आउटलायर्स है, अगर वो रिमूव कर दिए तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कवरेज ही नहीं मिल पाएगा, हमें प्रिडिक्शन नहीं मिल पाएंगे, राइट? और प्रिडिक्शन अगर चाहिए आपको तो आप मिस करोगे फिर उसको। मतलब हमें वहां पर पता ही नहीं कि कौन से आउटलायर है, कैसा है, तो हमें सिर्फ डेटा एक रो आ रहा है उसके ऊपर प्रिडिक्ट करके देना है। करके दे दो। ट्रेनिंग में तो सब लेवल पता है इसलिए वो करते हैं। नहीं, वहाँ पे भी आप एक्चुअली पता चल जाता है आपको आउटलायर्स कौन से, क्योंकि वैसे भी आउटलायर्स आप ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर के निकालते हो, राइट? हाँ। आ, तो ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर जो भी मतलब एक्स कॉलम्स है उसके अंदर कोई आउटलायर है तो निकालते हैं आप। यहाँ पे वो निकालने की जरूरत नहीं है। वाई वेरिएबल के ऊपर अगर आउटलायर्स है तो हाँ, फिर तो मतलब इन्फ्रेंस डेटा में आएगा ही नहीं वो वाई वेरिएबल, जैसा आप बोल रहे हो। बट अगर इन्फ्रेंस डेटा सेट में, इन्फ्रेंस पाइपलाइन में अगर आप आउटलायर्स निकाल रहे हो तो वो मत निकालो इन्फ्रेंस में सिर्फ। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान तो निकालने ही पड़ते हैं हमें, बट इन्फ्रेंस के दौरान आउटलायर्स के रोज रिमूव कर रहे हो आप ट्रेनिंग वो इन्फ्रेंस डेटा सेट के ऊपर के, तो हो सकता है कि वो कवरेज ना हो। कवरेज मतलब वो एक्चुअली वो डेटा आप रिकॉर्ड्स रिमूव कर रहे हो, वहाँ पे कवरेज नहीं आएगा हमें, वो प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है आप कैसे आप अप्रोच लेते हो। कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी वाला वो इशू, हिसाब किताब होता है फिर बाद में, वो एक बार पढ़ लेना आप। कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी, कवरेज बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी थोड़ी सी घट जाती है उसी। आप आउटलायर्स रिमूव कर सकते हो, बेस्ट अप्रोच है इन्फ्रेंस पाइपलाइन में भी। बट होता क्या है रियल लाइफ में कि आपका कवरेज कम होगा। कवरेज मतलब सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा आपको, राइट? क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स ड्रॉप किए हैं, तो उस टाइप सिनेरियो मिल सकता है आपको। तो एक बार चेक कर लेना, किसी आर्टिकल, कोई आर्टिकल मिलता है आपको कवरेज वर्सेस एक्यूरेसी वाला, तो ग्रुप में भी डाल देना। तो कवरेज मतलब सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर प्रेडिक्शन। तो रियल लाइफ में सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर प्रेडिक्शन कभी कभी नहीं मिलता, वो जनरली होता होता है एनएलपी के यूज केस में। अब एनएलपी के यूज केस में क्या होता है, हमारा मॉडल सीखता है। अब मॉडल सीखता है तो पर्टिकुलर टोकन्स के ऊपर सीखता है, आपके आपके ऑलरेडी जो ट्रेनिंग टोकन्स है उसके ऊपर सीखता है। अगर टेस्टिंग टोकन या फिर इन्फ्रेंस डेटा में टोकन वो नहीं आए तो हमारा मॉडल कुछ जवाब ही नहीं देता, ब्लैंक छोड़ता है वो वैल्यू। वो भी याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ाता। तो रियल लाइफ में ही वो फेस करते हैं हम प्रॉब्लम्स। हमें हमें तो लगता है सब डेटा के ऊपर हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करता होगा, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सब डेटा के ऊपर नहीं, कुछ वैल्यू ब्लैंक भी मिलती है हमें। तो ब्लैंक क्यों मिलती है? वो जनरली एनएलपी यूज केस में मिलती है। तो आप क्या करो, अभी कौन सा भी एनएलपी एक यूज केस, सेंटिमेंट एनालिसिस आपने किया है ना, सेंटिमेंट एनालिसिस सेम प्रोजेक्ट आप क्या करो, केड्रो में इम्प्लीमेंट करो। हाँ, ये सबसे सही होगा। तो आपको दो मॉडल सेव करने पड़ेंगे। एक तो मॉडल आपका जो भी आप मॉडल बना रहे हो, जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया या फिर डीप न्यूरल नेटवर्क हो गया, कौन सा भी एक आपको करना पड़ेगा सेव। उसकी पिकल फाइल करनी पड़ेगी, या फिर डीप लर्निंग की है तो शायद उसकी H5 कुछ फाइल जनरेट करनी पड़ती है। वो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद टोकनाइजर, आपको टोकनाइजर भी सेव करना पड़ता है। वही टोकनाइजर आपको इन्फ्रेंस डेटा के लिए काम आएगा। टोकनाइजर बोलो या फिर TF-IDF वेक्टराइजर बोलो, जो आप फिट कर रहे हो वो फिट ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग में करना है और सिर्फ ट्रांसफॉर्म टेस्टिंग में करना है। फिर से फिट और ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, वो कोड यूज नहीं करना है। तो हर रियल लाइफ में हर एक कोड का इम्पोर्टेंस, हर एक कोड के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, उसको मैं वेरीफाई कैसे कर रहा हूँ, वो सब कुछ देखते देखते आपको प्रोसीड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं से लाइन चिपका दी आपने और प्रोसीड कर रहे हो। वैसे तो देखा जाए तो फिर 2-4 दिन में प्रोजेक्ट बन जाएगा और फिर पूरा फेल हो जाएगा वैसे किया तो हमने। तो हर एक स्टेप ये स्टेप मैंने क्यों की है,
मैं उसको वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको फिर प्रिंट करके पहले 20-30 रोज देखूंगा, सिर्फ 5 रोज नहीं देखूंगा मैं, और लास्ट के भी देखूंगा, और उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करूंगा उस कोड का, फिर बाकी जो एनालिसिस किया वो कोड रिमूव कर दूंगा, उसके बाद की स्टेप ले लूंगा। फिर ऐसे करते करते स्लोली धीरे धीरे हर एक स्टेप वेरीफाई करके आपको प्रोसीड करना पड़ता है कि मैं यही क्यों कर रहा हूँ। मैं लेबल इनकोडर यूज कर रहा हूँ जेंडर कॉलम पे, तो जेंडर कॉलम पे मेल को 1 असाइन हो रहा है या फीमेल को 1 असाइन हो रहा है? आपने कभी देखा है आज तक कौन सा नंबर किसको असाइन कर रहा है वो? नहीं सर। नंबर देखिए सर, हम नहीं करते, वो ब्लंडर है अपने लिए, ठीक है। आप वैसे मत करना, सारे बाकी क्लास वाले लोग यही करेंगे, बाकी जो जहाँ से भी वो लोग सीखते हैं इतना डिटेल कोई नहीं बताता, कोई पूछता भी नहीं, अपनी भी क्यूरियोसिटी नहीं होती। हमारी क्यूरियोसिटी बस वो करो कैसे भी काम खत्म और चलो आगे। बट इसके लिए जो उस वजह से जॉब भी नहीं मिलता, फिर हमें लगता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रही हूँ। हर एक स्टेप का आपको एनालिसिस करना है, वैलिडेट करना है उसको, यही क्यों हो रहा है, ऐसा ही मैं क्यों स्टेप ले रहा हूँ, मैं वन हॉट एनकोडिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं लेबल एनकोडिंग क्यों नहीं कर रहा, क्या ड्रॉबैक्स है दोनों मेथड्स में, वो क्रिटिकली एनालाइज करनी है हर चीज आपको, उसके पॉजिटिव्स उसके निगेटिव्स, फिर कंक्लूजन और वाई हाउ, पहले जवाब ढूंढना है उन दोनों आंसर्स का, और फिर व्हाट वेयर तो है ही। हम्म? चलिए फिर आज के लिए इतना इतना काफ़ी है, कल फिर से रिज्यूम करेंगे अपनी डीप लर्निंग। वैसे तो मैं दोनों मॉडल ख़त्म करके डीप लर्निंग ख़त्म करना चाहता हूँ, कल ही ऑफिशियल सिलेबस ख़त्म होगा, बट हाँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और बाकी सब कुछ अब चलता रहेगा इस वीक में। तो इस वीक में अपना सिलेबस प्रॉपर वे से ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि मैं कुछ लेक्चर्स आपके वीकडेज में भी ले लूँ, उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं बताता जाऊँगा पहले ही सुबह कि आज शाम को लेक्चर है 9 बजे 9:30 बजे, तो आप प्रिपेयर रहना सर, 9:30 ओके बजे। सर। और बाकी लोग सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर केड्रो पाइपलाइंस बनानी है आपको, सुशांत मोनिका अजय, तो आपको एक हैंड्स ऑन आ जाएगा। वैसे ये ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, तो बाकी भी ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क कौन कौन से है, जैसे TFX है, टेंसर फ्लो एक्सटेंडेड है, राइट, क्यू फ्लो है, प्रीफेक्ट है, बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल, बट ये ओपन सोर्स था तो हमने ये देख लिया है। बाकी भी काफ़ी सारे ओपन सोर्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी नहीं है, बट कोई भी एक अगर सीखा तो जो आप अगर रियल लाइफ में भी काम करना चाहोगे और मतलब कोई भी ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यूज होता हो आपकी कंपनी में, तो वो आप आराम से सीख लोगे, बट कोई एक आना चाहिए, तब जाके आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आपको KT देगा या फिर ऐसा कोई, राइट। तो ये सबसे मैं ही एडवांस पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि कोई एडवांस चीज़ें बता पाएगा आपको, आपको खुद रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब रिसर्च कैसे करोगे, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, जैसे विवेक ने पढ़ा, राइट, पिछले लेक्चर्स देखे, पिछले बैच के उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया, तो सेम चीज़ अपने को करनी पड़ती है। अब मुझे भी पढ़ाने वाला सिखाने वाला कोई नहीं था केड्रो, तो मैंने कैसे सीखा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। मैंने इवन क्यू फ्लो भी वैसे ही सीखा है। तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको रिसर्च करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, ये अपना टारगेट है। मैं आपको इनेबल कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर यही यूज केस नहीं आएंगे आपके लाइफ में, काफ़ी सारे न्यू यूज केस आएंगे, आप आते रहेंगे, बट आपको मैंने इतना इनेबल किया है कि रिसर्च कैसे करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और कैसे लॉजिकली सोचा जाता है, सोचना पड़ता है हमें। वो सारी चीज़ें हमने कवर की है। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे विथ RNN और LSTM, दो एल्गोरिदम्स खत्म करेंगे डीप लर्निंग को। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय। सर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।